पौराणिक कथाएं हमारी संस्कृति की नींव हैं। ये कहानियां सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं और हमें हमारे मूल्यों और परंपराओं से जोड़ती हैं। ये कहानियां हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताती हैं। इनमें न केवल नैतिकता और धर्म का पाठ है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने का एक दृष्टिकोण भी है। देवी देवताओं के जरिए ये हमें अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाती हैं। हर देवता और देवी की अपनी एक अनूठी कहानी है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। हर कहानी में एक सीख छुपी होती है, चाहे वह रामायण हो या महाभारत। हर कथा में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इन कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है। ये बताती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और सच्चाई की राह पर कैसे चलना है। पौराणिक कथाएं हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं। ये हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में बताती हैं। ये हमें अपने पूर्वजों के विश्वास और परंपराओं से रूबरू कराती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम अपने इतिहास और संस्कृति को जीवित रखते हैं। इन कहानियों में ज्ञान का खजाना है। वेद, पुराण और उपनिषद जैसे ग्रंथों में अनगिनत कहानियां हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। भारतीय संस्कृति पौराणिक कथाओं से भरी हुई है। हर त्योहार, हर रीति रिवाज के पीछे एक कहानी है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। त्योहार, हर रीति रिवाज के पीछे एक कहानी है, चाहे वह दिवाली हो, होली हो या मकर संक्रांति। हर पर्व का अपना एक पौराणिक महत्व है। आइए आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं, गणेश जी और गंगा नदी की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से गंगा नदी को धरती पर लाने में मदद की। गणेश जी को सबसे पहले पूजनीय देव माना जाता है। वे विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं और अपने भक्तों को सफलता की ओर ले जाते हैं। हर शुभ काम में सबसे पहले उनकी पूजा होती है। चाहे वह विवाह हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य, गणेश जी की पूजा से ही शुरुआत होती है। गणेश जी शिव और पार्वती के बेटे हैं। उनका वाहन चूहा है, जो उनकी बुद्धिमत्ता और सरलता का प्रतीक है। वे अपने माता पिता के प्रिय पुत्र हैं और सभी देवताओं में सबसे पहले पूजनीय हैं। गणेश जी बुद्धि और समझदारी के देवता हैं। वे ज्ञान के स्रोत हैं और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से पूजनीय हैं। उनकी कृपा से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से रुकावटें दूर होती हैं। वे सभी प्रकार की समस्याओं और कठिनाइयों को हल करने में मदद करते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश जी ज्ञान और कला के भी देवता हैं। वे संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं के संरक्षक हैं। कलाकार और संगीतकार उनकी पूजा करते हैं ताकि उनकी कला में निखार आए। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गणेश जी की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाते हैं। गणेश जी बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। गणेश जी की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। उनके आशीर्वाद से सभी कार्य सफल होते हैं। गंगा नदी को भारत में देवी का दर्जा मिला हुआ है। यह नदी न केवल एक जलधारा है, बल्कि इसे एक जीवंत देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा का नाम सुनते ही श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत हो जाता है। गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर आते हैं और इसमें डुबकी लगाते हैं। गंगा का पानी अमृत की तरह पवित्र माना जाता है।
लोग इसे अपने घरों में ले जाते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग करते हैं। गंगा जल का महत्व हर भारतीय के जीवन में विशेष स्थान रखता है। इसमें नहाने से पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह विश्वास सदियों से चला आ रहा है। गंगा नदी भारत के कई राज्यों से होकर बहती है। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अपने लंबे सफर में यह कई शहरों और गांवों को जीवन देती है। यह लाखों लोगों के जीवन का सहारा है। गंगा का जल कृषि, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। गंगा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसके तट पर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। गंगा आरती और कुंभ मेला जैसे आयोजन इसकी महत्ता को और बढ़ाते हैं। यह नदी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इसके किनारे बसे मंदिर और ऐतिहासिक स्थल इसकी प्राचीनता और गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। गंगा के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। बहुत समय पहले एक राजा थे, भागीरथ। वे सूर्यवंशी राजा थे। राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। उनके पूर्वजों को श्राप मिला था। इस श्राप से मुक्ति के लिए गंगा जल ही एकमात्र रास्ता था। भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की ठान ली। भागीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की। सालों तक वे सिर्फ फल और जड़ खाकर जिंदा रहे। उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं गंगा को धरती पर भेजूंगा, लेकिन गंगा का वेग धरती सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए तुम्हें शिव जी की शरण में जाना होगा। भागीरथ ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा का वेग शिव जी की जटाओं में शांत हो गया। इसके बाद शिव जी ने गंगा को 7 धाराओं में बांट दिया। ये 7 धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहने लगीं। इस तरह गंगा नदी धरती पर आई। जब गंगा नदी धरती पर उतरी तो उसका वेग बहुत तेज था। धरती पर प्रलय आने का डर था। तब सभी देवता गणेश जी के पास गए। गणेश जी ने अपनी बुद्धि से इसका उपाय सोचा। गणेश जी ने गंगा के रास्ते में लेट गए। गंगा का वेग गणेश जी के पैरों से टकराकर शांत हो गया। इस तरह गणेश जी ने धरती को गंगा के प्रकोप से बचाया। गणेश जी और गंगा की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें समर्पण और तपस्या का महत्व बताती है। यह कहानी हमें बुद्धि और समझदारी से काम लेने की प्रेरणा देती है। गणेश जी और गंगा का मिलन हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर मन में श्रद्धा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।